हेलो, नमस्कार, वेलकम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है केजीएस यूजीसी नेट। आज आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस पर बहुत सारे लोगों का एक ये रहता है, प्रतिक्रिया रहती है, या यूं कहें कि बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, जो यूजीसी नेट की जो कट ऑफ गई है हिंदी साहित्य को लेकर के। आपको पता है कि अभी जो कट ऑफ की बात करेंगे हम, इस बार अभी जो एग्जाम हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। हाँ, प्रोविजनल आंसर किया ही है, उसके आधार पर हम लोग मिला सकते हैं। जिन लोगों का अभी मतलब पेपर दे दिया है, तो प्रोविजनल आंसर किया ही है, उसके आधार पर आप मिला सकते हैं। हम बात करेंगे 2024 में, उससे पहले 2023 2022 की हिंदी की कट ऑफ, कितने क्वेश्चन, ये सब जो पूछे गए हैं, चाहे वो कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी। फिर साथ साथ में हम बात करेंगे पिछले साल अभी जो है पीएचडी के बारे में बात हुई, तो पीएचडी में नेट में और जेआरएफ में कितने कितने अंक की जरूरत रही। और साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि भाई तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप लोगों को करना चाहिए, जिससे आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो सके। शुरुआत करेंगे लेकिन चंद लाइनों के साथ में आप लोगों के लिए कि साहस का मतलब अपने सपनों के पीछे, सपनों को पीछा करें, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, तभी समझ लो आप साहसी कहलाओगे। तो देखो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि भाई जैसे एक रिजल्ट आया, और यहाँ पर आपको जो कुछ भी ये सूचना दूंगा, देखो यहाँ पर कुछ भी मेरा एडिटेड नहीं है, जो कुछ भी है ये आपके मैंने साइट से ही उठाई, एनटीए की साइट से ही उठाई है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो रिजल्ट आए हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे लेकिन किसके बारे में, सब्जेक्ट होगी हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी लिटरेचर में, जो लोग हिंदी लिटरेचर से तैयारी कर रहे हैं, तो देखो किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले 3-4 चीजों की हमें जरूरत होती है। एक तो प्रीवियस ईयर कैसा आ रहा है, दूसरा कट ऑफ क्या गई है, हमें कितना फोकस करना है, साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट और ऑथेंटिक चीजें, ऑथेंटिक हमारे कंटेंट। इन्हीं से किसी भी परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। तो जैसे हिंदी में बात करते हैं, अनरिजर्व में कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो 218 गई है। किसके लिए? तो जेआरएफ के लिए, ठीक है। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो वो गया है 196, ठीक है। पीएचडी ओनली के लिए गया हुआ है 170, ठीक है। कितना गया हुआ है? 170 गया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर टोटल जो जेआरएफ हुए हैं 124, टोटल जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं वो 1498, और टोटल पीएचडी के लिए जो हुए हैं बच्चे वो 32, मतलब 3211 बच्चे। साथ साथ में ओबीसी में देखते हैं तो इनका जेआरएफ का कट ऑफ गया है 210, और यहां पर टोटल 94 बच्चे हुए हैं। और यहां पर अगर बात करते हैं नेट की तो 182 गई हुई है नेट, और यहां पर 1156 बच्चे। और उसी तरीके से पीएचडी ओनली में 2524 बच्चे, जिनमें कट ऑफ जो गई थी ओनली पीएचडी की वो गई है 156 ही। फिर ईडब्ल्यूएस में 210 गया है, 66 बच्चे सेलेक्ट, मतलब 66 बच्चों ने निकाला है। साथ साथ में कट ऑफ की बात करते हैं नेट वाले में तो 182 और 536 बच्चे हुए हैं। पीएचडी ओनली में देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारे चल रहा है 152 और 1076 लोग हुए हैं। एससी में भी उसी तरीके से 200 नंबर पर गया हुआ है कट ऑफ, किसका? जेआरएफ का, ठीक है। 53 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन वहीं नेट के बारे में बात करते हैं मात्र 172 पर, और 150 अंकों पर जो है पीएचडी ओनली निकल गए हैं। फिर एसटी पर चलते हैं तो 192, 20 बच्चे हुए हैं 162, और साथ साथ में 142। इस तरीके से हम देख रहे हैं 2024 वाले में हिंदी में। वैसे तो और भी कैटेगरीज हैं जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि पीएचडी में कैटेगरी वाइज कितने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने जा रहे हैं, और साथ साथ में जेआरएफ में कितने वाले जा रहे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया निकल जाएगा। साथ साथ में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी में, तो और भी हैं यहाँ पर, जैसे पीडब्ल्यू में एमटीएसटी हैं, और भी हैं, इसको देख सकते हैं, इनके आधार पर भी हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इतना नहीं जाएंगे डिटेल में, जिसको देखना होगा इसको देख सकते हैं, हम यहाँ पर पीडीएफ में दे देंगे। साथ साथ में
देखिएगा वही सेम चीज है कि हिंदी में अनरिजर्व में बात करते हैं, जो परसेंटाइल बनी थी वो परसेंटाइल जेआरएफ में अगर हम बात करते हैं 99.77 है, और 97% जो है जेआरएफ मतलब नेट में है, और 86% जो है वो गया हुआ परसेंटाइल में। अगर हम बात करते हैं तो परसेंटाइल में देख लीजिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ के लिए गया है 99.7, 97.32 और 90 मतलब 86.11, ये गया हुआ किसमें, हमारे पीएचडी ओनली में। तो परसेंटाइल के हिसाब से उसी तरीके से ओबीसी में देखेंगे 99.4 गया है, और यहां पर देखेंगे जो नेट वाले हैं उनका 92.55 और 76.31 गया हुआ। इसी तरीके से ईडब्ल्यू में 99.4 और 93.5 और 30 मतलब 73.14 गया हुआ है। एससी के बारे में बात करते तो 98.04 और 86 गया हुआ, और 68 गया हुआ है, 68.76 परसेंटाइल ये गया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से हमारा जो है अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, क्या यहाँ पर मेन क्राइटेरिया जो है हमने आपको दिखाई दिया है। यहां तक अगर आप देखते हैं, हमने बात किया कि कितने क्वेश्चन सही हुए, मतलब कितने अंक आए हैं। साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, यहां पर मैंने आपको दिखा कि कितने परसेंटाइल बने हुए हैं। तो परसेंटाइल और वो आपने देख ही लिया है, परसेंटाइल और अंक देख लिए हैं। अब बात करते जरा हम 2023 की, ठीक है, जून 2023 की बात करते तो यहां पर हम लोगों को पता है कि पीएचडी के लिए कोई भी अलग से कॉलम नहीं बना था। तो ऐसे में हम बात करेंगे जेआरएफ की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर बात करते हैं, जो कट ऑफ गया था यहां पर, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि हम यहां लेकर के आएंगे अनरिजर्व के हिसाब। तो अनरिजर्व में गया हुआ था 99.5 और 97 गया हुआ था, यहां नेट वालों के लिए है, और ये जो अपना जेआरएफ के लिए है। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं 2023 की। ईडब्ल्यूएस में गया है 99.22 और 92.86 गया हुआ है। ओबीसी में अगर चल रहे हैं 98.82 और 92.52। एससी में गया हुआ 96.56 और 84 गया हुआ है नेट के लिए। एसटी में गया हुआ 93.67 और 80% गया हुआ है। अब आपको एक चीज तो पता चल गया, परसेंटाइल के हिसाब से यदि आप चलते हैं, परसेंटाइल के हिसाब से चल रहे हैं, तो जनरल कैंडिडेट यदि आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ हो, या कोई भी बच्चा, चाहे जनरल वाला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वाला हो, ओबीसी वाला हो, एससी हो, एसटी हो, नए, अब यहां पुराने वाले में देखो तो थोड़ा सा अंतर दिख जाता हमें कि 76 है, 82 है, लेकिन नए वाले में अगर परसेंटाइल देखोगे 2024 में और 2000 अभी हो सकता है जो अगला आएगा रिजल्ट, उसमें दोनों को आप मिलाते हो तो एक चीज पाते हो कि यहां पर खासकर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल 99, 96 के लगभग में आ रहे हैं। ठीक है, यहां देखिएगा, यहां थोड़ा सा उल्टा दिया था रिजल्ट में, ये था यहां असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो शुरुआत में है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है। यहां पर जो दिया गया है ये आपका जेआरएफ वाला है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहां हम लोगों को पता चलता है कि 90 से अबव तो सभी का 99 है, 99 तक है जनरल के लिए, 98 है, 97 है, 93 है। तो हिंदी सब्जेक्ट में अगर देख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपको मेहनत करने की जरूरत है। और साथ में रिजर्व में चल रहे हैं तो 160 अंक और 184 अंक, अंकों के आधार पर बात कर रहे हैं। ओबीसी में 144 से 170, ईडब्ल्यूएस में 148 और 178, एससी में 136 160 और एसटी में 132 और 156। ये पहले हुआ करता था, लेकिन अभी पिछली बार जो आया है इससे हमें पता चलता है कि धीरे धीरे जो है कंपटीशन टाइट हो रहा है, बढ़ रहा है। समय के साथ साथ आप देख रहे होंगे अंक ज्यादा
लाने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। ऑनलाइन भी मदद कर रही हैं, ऑफलाइन भी बच्चे कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, अपनी भी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं साथ साथ में बता दूं कि अगर आप हमारे साथ में भी जुड़ना चाहते हैं, ये तो हो गई सारा हमारे कट ऑफ की बात। कट ऑफ जान लेने से एक हमारे लिए जरूरी ये हो जाता है, कट ऑफ के बाद हमारे लिए काफ़ी मतलब मान के चलिए कि हेल्पफुल हो जाती है। क्यों हेल्पफुल हो जाती है? क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कितना फोकस करना पड़ेगा, कितना कंपटीशन है, एक माइंड सेटअप हमारा हो जाता है। और जब तक माइंड सेटअप नहीं हो पाता तब तक हम अपनी पढ़ाई को बूस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ में आप लोगों की पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए देखो फाउंडेशन बैच आ चुका है, योग्यता फाउंडेशन बैच, जिसमें हम लोग देख रहे हैं आप लोगों के सामने ये लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं दिसंबर फाउंडेशन बैच के लिए, जिसमें ये हो गई पूरे हमारे जनरल पेपर की टीम, ठीक है। और साथ साथ में एक बैच आप लोगों के लिए है जो कि योग्यता फाउंडेशन बैच, आप देख रहे होंगे लाइव क्लासेस इंक्लूडेड द पेपर 1, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और हिंदी लिटरेचर के लिए है, मैं ही आप लोगों के लिए हिंदी लिटरेचर लेकर के आ रहा हूँ। 3 चीज़ों का आश्वासन दे सकता हूँ अगर जो लोग लेते हैं। एक तो आपको इस बैच में टाइमली कंप्लीट होगा, दूसरा जितना पढ़ाया जाएगा उससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, तीसरा आपको सरल भाषा के शब्दों में पढ़ाया जाएगा जिससे आपको आसानी से तैयार। चौथा पॉइंट यह है कि आपको टू द टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी एग्जाम में आता है, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं होगी। और बाकी इसके बारे में बैच लेने से पहले जो भी प्रीवियस ईयर बच्चे पढ़े होंगे उनसे आप एक बार पूछ सकते हैं, तब जाकर के बैचेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो चीज़ें थी, आज हमने कट ऑफ के बारे में बताया, क्योंकि हिंदी के बारे में बता रहे थे, हिंदी साहित्य के बारे में बता रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा शेयर जरूर करेंगे। और जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया हो तो पढ़ ही रहे होंगे, जिन्होंने नहीं लिया है बैच स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग आते हैं बाद में एडमिशन लेने के लिए, तो बाद में क्या होता है ना, काफ़ी कुछ कोर्सेज कंप्लीट हो चुका होता है, पीछे चल रहे होते हैं, फिर दिक्कत होती है। शुरुआत से तैयारी करो, जब आप लेना ही चाह रहे हैं तो शुरुआत से करिए, ज़्यादा अच्छा, इतना कोई महंगी फीस भी नहीं है। और क्योंकि आप जानते हैं कि खान ग्लोबल का जो एक सपना है कि अफोर्डेबल फीस में अच्छे कंटेंट, अच्छी जो है आपको शिक्षा प्रोवाइड की जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको सीखने में, समझने में, चीज़ों को बेहतर करने में काफ़ी मदद करेगी। तो इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो हम यहीं पर लेंगे आप लोगों से विदा और मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने परिवार केजीएस यूजीसी नेट को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा करिएगा। और आपका एक एक लाइक इस चैनल को आगे बढ़ाएगा और आपके इस परिवार को बड़ा करेगा। धन्यवाद।